हम कंपेयर करने वाले हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी को। ठीक है, कल दोनों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, तो हम उस फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी कंपेयर करेंगे कि दोनों ने Q1 में कैसा परफॉर्म किया, और पास्ट के जब से हमारे पास डेटा है तब से भी एक बार देख लेंगे कि दोनों का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। फंडामेंटली दोनों को कंपेयर करेंगे, प्राइस एक्शन को कंपेयर करेंगे, और ग्रोथ दोनों में कैसी हो रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके NPS किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद आई होप कि आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा डिसाइड करने में कि कौन सी कंपनी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये एक स्क्रीनशॉट डाला है आधार और होम फर्स्ट का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का मार्केट कैप में 6000 का फ़र्क है। यानी आधार हाउसिंग ज़्यादा बड़ी कंपनी है, जबकि वो रिसेंटली लिस्टेड है। आधार को लिस्ट हुए अभी करीब 1-1.25 साल हुआ है, लेकिन होम फाइनेंस 4-5 साल हो गए हैं। ठीक है, अब स्टॉक पी रेशियो देखिए, 22.6 पी रेशियो है आधार हाउसिंग का, और होम फर्स्ट का है 37। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप जब इनका दोनों का प्राइस एक्शन भी देखोगे ना, तो होम फाइनेंस थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है रिसेंटली, उसी वजह से इसका स्टॉक पी भी आपको यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। तो शायद उसके पीछे कोई रीज़न भी होगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म डिसीजन लोगे ना, तो ये ध्यान में रखना कि स्टॉक पी जो एक्सपेंशन होम फर्स्ट का होना था, क्या वो हो चुका है या इसके भी बियॉन्ड हो सकता है, और क्या वो इस तरह का जो प्रॉफिट्स और जो रेवेन्यू है वो आगे जाके भी दिखा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो स्टॉक पी में एक मेजर डिफरेंस है। एक प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे नहीं था, लेकिन मैंने निकाल के आपके लिए रखा है। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस में प्राइस टू बुक रेशियो 3.4 है, और वही होम फर्स्ट में ये 5.3 है। तो यहाँ से भी आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि वैल्यूएशन के हिसाब से आधार बेटर लग रहा है, लेकिन सिर्फ वैल्यूएशन तो रीज़न नहीं हो सकता किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, राइट। हमको उसका ग्रोथ भी देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे जाते हैं। ये देखिए, पिछले 1 साल का प्राइस को मैंने यहाँ कंपेयर किया है, क्योंकि हमारे पास आधार का इससे पुराना डेटा नहीं है। आधार सिर्फ आई थिंक मई 24 में ही लिस्ट हुआ है। तो पिछले 1 साल को देख के आपको पता चल जाएगा कि क्यों प्राइस टू बुक रेशियो भी होम फर्स्ट का ज़्यादा है, पी रेशियो भी उसका क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो उसका प्राइस बढ़ रहा है। और तो प्राइस तो ऐसे नहीं बढ़ा होगा, ज़रूर उसने ग्रोथ भी बेटर दी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये आधार हाउसिंग का जो कल जो क्वार्टरली रिजल्ट आया ना, वो आप एक बार स्नैपशॉट में यहाँ देखिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले का भी दिखा देता हूँ। तो इन्होंने रेवेन्यू आप देखोगे तो मार्च 23 में 555 करोड़, वहाँ से बढ़ के आज हम आ गए 848 करोड़ पे। तो अच्छी खासी ग्रोथ दी है इन्होंने 2 साल के अंदर। ठीक है, और पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा फ्लैटिश हो रहा है मामला। देखो कब से, सितंबर 24 से 764 से 798 से 833 से 848। तो ग्रोथ है, लेकिन उतनी फास्ट ग्रोथ नहीं है जितना शायद ये उम्मीद कर रहे होंगे। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों आधार का स्टॉक प्राइस उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। आगे देखते हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स में भी आप देखोगे तो ठीक ठाक सा ग्रोथ है, 209 करोड़ से आज हम 309 पे आए हैं। पर पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा कम हो गया, 321 से 309। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका जो मार्च 23 में 180 करोड़ था, वो आज 305 हो गया है। यानी कि अच्छा खासा 40-50, इनफैक्ट 50 से भी ज़्यादा, 55-60% का ग्रोथ हुआ है 2-2.25 साल में। लेकिन पिछले साल से कंपेयर, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 316 से घट के 305 हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि इसका एक्सपेक्टेशन कैसा था। आगे हम थोड़ा सा और कुछ न्यूज़ फ्लैश देखेंगे, अगर वहाँ पे हमको मिलता है कि एक्सपेक्टेशन का क्या डेटा था। बट इन जनरल थोड़ा सा स्लो हुआ है इसका ग्रोथ। ठीक है, यहाँ देख के मालूम पड़ रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का डेटा नहीं दिया है, लेकिन वो मैंने आपके लिए निकाला है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो देखिए, कुछ हेडलाइंस जो आधार हाउसिंग के बारे में न्यूज़ चैनल्स में हैं वो है, रिपोर्टेड अ रोबस्ट सेट ऑफ नंबर्स फॉर द क्वार्टर एंडेड इन 25 विद नेट प्रॉफिट राइजिंग 18.5। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर इनका 18.5% ग्रोथ हुआ है नेट प्रॉफिट में, 237.2 करोड़, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन लाइन विद TV18 पोल एस्टीमेट ऑफ 238 करोड़। यानी CNBC TV18 ने जो पोल किया था, वहाँ पे उनका एस्टीमेट था 238 करोड़ का प्रॉफिट आने का, और वो 237.2 आया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मोर और लेस जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही इसका रिजल्ट आया है। ठीक है, और ये रिजल्ट्स आए हैं, दोनों कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं मार्केट आवर्स के बाद। ठीक है, तो इनका इफेक्ट हमको मंडे को देखने को मिलेगा।
फिर आगे देखते हैं तो नेट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम NII जो है वो ऑल्सो मेट एक्सपेक्टेशन, कमिंग इन एट 428 करोड़ कंपेयर टू जो एस्टिमेट था 427 करोड़ का, मेकिंग ए 21.6% ग्रोथ। यानी कि NII प्रॉफिट दोनों में आधार का जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था वो दोनों को मीट किया है, तो डिसेंट रिजल्ट बोल सकते हैं। स्टॉक प्राइस में वो ऑलरेडी कंपनसेटेड था, यानी कि वो जो थोड़ा सा स्लोइश ग्रोथ था वो इसके स्टॉक प्राइस में भी आपको दिख रहा था। तो ऐसा नहीं है कि इस बार रिज़ल्ट बहुत मतलब उतना तेज़ी से ग्रो नहीं किया है तो अब बहुत क्रैश हो जाएगा। अब देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एस्टिमेट्स को मीट किया है, इसका मतलब अब मार्केट मंडे को कैसा रहता है उस पर भी डिपेंड करेगा, बट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ऊपर नीचे अब ये स्टॉक एक आध दिन में होगा, क्योंकि एस्टिमेट को आपने यहाँ मीट किया है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो कंपनी एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑल्सो ग्रू, तो AUM भी इसका 22% से बढ़ गया है, विच इज़ रिफ्लेक्टिंग द हेल्दी डिमांड। तो ठीक है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ही है ये दोनों कंपनियां, तो वहाँ पे पोटेंशियल तो है, मतलब दोनों के लिए ही ग्रोथ पोटेंशियल है। फिर देखिए यहाँ पे NPA का जो डेटा वहाँ नहीं था वो यहाँ पे देखो आप, ग्रॉस NPA रोज मार्जिनली टू 1.34% इन द फर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम 1.31 ईयर अगो। यानी पिछले साल जो 1.31%, मतलब पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर में जो 1.31% का ग्रॉस NPA था वो बढ़ के अभी 1.34, तो मार्जिन ही बढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम ओके मान सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं होम फर्स्ट के बारे में। होम फर्स्ट के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने से पहले एक बार आप क्विक यहाँ नज़र डाल लो। तो होम फर्स्ट फाइनेंस का Q1 प्रॉफिट सर्जेस 35.5%, NII क्लाइम्स 33%। तो देखिए इसका रिजल्ट उससे मच बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और NII बोथ। तो लेकिन इसका PE भी ज़्यादा है, इसका प्राइस टू बुक भी ज़्यादा है, इसका प्राइस ऑलरेडी स्टॉक का बढ़ चुका है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे देखते हैं, कि क्या ये इस तरह की कंसिस्टेंसी आगे भी दिखाता रहेगा, तो फिर ठीक है, फिर आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो फिर आगे जाके PE रेशियो शायद और भी एक्सपैंड हो, या फिर यहाँ भी मेंटेन करे लेकिन प्रॉफिट और बढ़ते चले जाएँ। फिर आगे देखिए और क्या बोल रहा है, होम फर्स्ट फाइनेंस ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड अ 35.5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन Q1 प्रॉफिट कंपेयर टू 87.7। तो 87.7 से बढ़ के 118 करोड़ हो गए, और NII भी यहाँ बढ़ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके आप ओवरऑल रिजल्ट जून 2022 से 169 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़ के 454, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। और इसका आप जो पिछले हम 3-4 क्वार्टर का उसमें जो देख रहे थे ना कि थोड़ा सा स्लोविश हुआ था, वो यहाँ पे उतना नहीं दिखेगा आपको। जून 24 में रेवेन्यू 336 करोड़ था, फिर 373, 406, 415 और 454। तो रीज़नेबल इसमें ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो वो भी इसका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो कि उसके केस में हमने देखा कि रिसेंटली थोड़ा सा फ्लैटिश होने लग गया था, ठीक है। तो ग्रोथ वाइज तो ऐसा दिख रहा है कि होम फर्स्ट बेटर कर रहा है, बट क्या ये ऑलरेडी इसके प्राइस में प्राइस्ड इन है? अगर है तो फिर इसको ऐसे रिजल्ट देते रहने पड़ेंगे, ये कंसिस्टेंटी बना, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर उसको कंसिस्टेंट रहना है तो। अदरवाइज वैल्यू उसमें ज़्यादा दिख रही है, लेकिन सिर्फ वैल्यू से नहीं होता है, ग्रोथ भी होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही इसका नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, जो उस केस में नहीं था, थोड़ा सा फ्लैटिश हो गया था पिछले 3-4 क्वार्टर में। अब ग्रॉस NPA और नेट NPA का डेटा यहाँ भी नहीं है, आगे देखते हैं अगर हमको कहीं मिलता है तो। देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी नेट प्रॉफिट राइजेस 35.47, ये हमने ऑलरेडी देखा। फिर ये देखिए तो AUM इसका 28.6% ग्रो हुआ है, तो इसमें भी 1243 करोड़, डिसबर्समेंट ग्रू बाय 7% टू 1243%, ठीक है। मैं पीछे जाता हूँ वापस, हाँ। तो यहाँ मैं आपको NPA दिखाता हूँ। ग्रॉस NPA 1.8% इसका था, एंड कॉस्ट टू इनकम वॉज 34.2%। तो आप जो रिजल्ट्स हैं स्क्रीनर पे ना, उससे जाके एक बार देख लेना कि पिछले साल ये ग्रॉस NPA कितना था, पर यहाँ पे 1.8 इस क्वार्टर का दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने वहाँ कितना देखा था आधार में, वो 1.34 था आई थिंक, तो उससे ज़्यादा इसका NPA है। तो द ग्रोथ इज़ कमिंग एट अ कॉस्ट, राइट। तो ग्रोथ फास्ट हो रहा है तो उसके लिए शायद थोड़ा एग्रेसिवली ये लोन दे रहे हैं, तो NPA मार्जिनली ज़्यादा, देखिए उसको बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट आप कंपेयर कर रहे हो ना आप दो चीज़ों को जो सेम सेगमेंट में सेम एक जैसा काम करते हैं,
तो कंपेयर अगर कर रहे हैं तो इसका 1.8% है, उसका 1.34% है। तो नाउ यू टेक अ कॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इनका पिछले 10 साल का अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे ना, तो आधार का 10 साल का डेटा नहीं है, पर 5 साल का कंपेयर करते हैं 18%, 22%, 20%। और होम फर्स्ट का उसी टाइम में कितना है, 30%, 37, 35। तो क्लियर कट यहाँ दिख रहा है कि सेल्स ग्रोथ होम फर्स्ट का डेफिनेटली ज़्यादा है। अभी प्रॉफिट देख लेते हैं। 37 था आधार का 5 साल में, 27 3 साल में, और पिछले 12 महीने में 18%। जो फिर से अगर आप देखोगे तो 5 साल का तो दोनों का बराबर है 37% पे, लेकिन 3 साल में भी बराबर है, लेकिन पिछले 12 महीने में इसका बढ़ा है। तो इसको देख के क्या पता चला आपको, यानी कि अगर आप पिछले 3 साल का डेटा देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ तो दोनों ने सेम दिया है, लेकिन आधार हाउसिंग फाइनेंस का सेल्स ग्रोथ उतना नहीं हुआ है जितना होम फर्स्ट का हुआ है। तो ऐसा कैसे, ज़्यादा सेल्स देने के बाद भी इसके प्रॉफिट आधार के बराबर क्यों हैं? तो ये आपके लिए एनालिसिस का पॉइंट हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं मार्जिन्स कम हैं, या शायद एनपीएस का इफेक्ट हो। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना होता है। आप सिर्फ ऐसा नहीं देख सकते कि ठीक है इसका प्राइस भी बढ़ रहा है और ये ग्रोथ भी दे रहा है। तो आपको अब ये पॉइंट मैंने आपको दे दिया, ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा और डिटेल में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें और एनालिसिस करके बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़रूर इसको। अब मेरे लिए भी पर्सनली इंटरेस्टिंग हो गया है कि इतना अच्छा ग्रोथ देने के बाद भी दोनों का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एक जैसा क्यों है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है वो ज़रूर फाइंड करेंगे। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा बेटर कर रहा है आधार हाउसिंग। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो क्योंकि ये आपका आधार हाउसिंग अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, तो अभी भी इसके प्रमोटर 75.5% है, जो 75 के नीचे इनको जल्दी लाना पड़ेगा शायद अगले 8-10 महीनों के अंदर। बट उसके अलावा FII DII ने भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बना के रखा है। बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट मोर और लेस हैं अभी भी। और पब्लिक 10% है। वहीं होम फर्स्ट को देखेंगे ना तो प्रमोटर धीरे धीरे बाहर निकलते चले जा रहे हैं। लेकिन बैंकिंग में ऐसा होता है, प्रमोटर बाहर निकलते हैं, लेकिन FII और DII जब तक खरीद रहे हैं तब तक चिंता की बात नहीं है। लेकिन पब्लिक के पास ज़्यादा आने लग जाता है तो फिर वो हमारे लिए एक रेड सिग्नल हो सकता है। लेकिन इस केस में पब्लिक 49% से कम होती 28% पे आ गई है होम फर्स्ट के लिए। और आपके FII कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, DII भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तो पैटर्न में कोई प्रॉब्लम मुझे एज सच दिख नहीं रही है। तो दोस्तों ये था दोनों का कंपैरिजन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट बताएं कि आपको इसका और क्या डिटेल एनालिसिस देखना है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।